इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी। शिक्षा, संस्कार, सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका नवीन और आज हमारे साथ एक खास पर्सनालिटी जानवी झा जी हैं। वैसे तो पेशे से आप डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज भी करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो पहले उनका पूरा परिचय हम उनसे स्वयं ही जान लेते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं, साथ में कलर थेरेपी, सुसुक थेरेपी करती हूं, जिससे हम आराम से ये आज की नहीं है, बहुत पहले से ही है, लेकिन समझ आ जा रहा है कि हम अपने फिंगर से अपने किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑन द स्पॉट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम खुद डॉक्टर हैं। तो ये आप लोगों को बताती हूँ। साथ में मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, जिसमें मैं योगा और थर्ड आइज पे वर्क करती हूँ, ध्यान पे थोड़ा सा ये करती हूँ। और अब जो फियर है लोगों का, सबसे पहले हम कहते हैं ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट तो देखिए डॉक्टर्स करते ही हैं, क्योंकि पहले से चले आ रहा है, ऋषि मुनि भी करते थे, वो भी करते थे अपने ढंग से। तो हम करते हैं अपने ढंग से। सुबह मॉर्निंग में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आपको सब कुछ मिलता है। आप चाहो तो अपने हाथ से, हीट से अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये कहो कि हाँ सिर्फ डॉक्टर के पास ही नहीं। इट्स पॉसिबल, यू आर एबल टू डू योर ओन सेल्फ। आपका ट्रीटमेंट आपके पास है। जैसे कहते हैं ना, दो तार है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों को जोड़ते हैं तो लाइट जलती है जी। वैसे ही हमारी बॉडी में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर थिंग्स अवेलेबल है हमारे पास। यानी हम अगर पॉजिटिव थॉट से करते हैं तो हमारा वर्क होता है, नेगेटिव रखते हैं तो नहीं होता। लेकिन दोनों है, जिससे खुशी भी है, दुख भी है, खुशी भी रहना है हमारे पास। लेकिन एक्सेप्ट करना वो बड़ी बात है। एक्सेप्ट करते हैं, सब काम होता है जी। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मकता, ये सारा कुछ हम में खुद ही होती है। जिस तरह के हम वातावरण में रहते हैं, जिस तरह के हम माहौल में रहते हैं, वो चीज़ क्रिएट होती है। जैसा कि मैम ने हमें बताया कि जो रोग होते हैं उसका कारण भी हम खुद होते हैं शायद, और जो इलाज होता है वो भी हमारे खुद के अंदर होता है। हमें बस ज़रूरत होती है एक जागरूकता की, मोटिवेशनल की। आज की अगर बात करें तो एक कोरोना का दौर चल रहा है। इस कोरोना के दौर ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। हम आपको जागरूक करने वाले नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि आप हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए। ये सब हमारी सरकारों ने और सभी ने, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से हम सभी को जागरूक कर दिया। आज जो माहौल अपने यहाँ का है, उस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं। माहौल देखिए, आपसे बात करूँ तो जब कोरोना हमारे यहाँ नहीं था, हमारे देश में नहीं था, उस समय हम लोग बहुत डर रहे थे। लॉकडाउन किया गया था, बहुत डर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, जागरूक थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में बढ़ता गया, आज हम लोग विश्व में तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। जागरूक सभी हैं, सभी को पता है हमें कैसे बचना, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं और लोगों में डर नहीं है। तो जो डर नहीं है, उस डर का कारण क्या है? देखिए, डर का कारण तो हम खुद है। मैंने कहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास है, तो डर भी हमारे पास खुद है। अगर नहीं है, जिस तरह से आप गेट के बाहर जाते हैं, मोहल्ले में सुन रखा है एक पागल कुत्ता घूम रहा है। हर कुत्ता क्या दिखता है हमें? पागल जी। हम क्या है, डंडे लेके घूमते हैं, और फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि डंडा नहीं भी, हम भूल गए, घर पे सडन भूल गए, निकल गए, उस कुत्ते ने नहीं काटा, तो हम कहते हैं कि नहीं, वो तो पागल नहीं है। हमारी थॉट ये आ गई। इसी तरह हमें क्या लगता है कि हम तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं, हमें हुआ ही नहीं, हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे टेस्ट वैसे के वैसे ही है, टेस्टलेस नहीं हुए, तो हमें तो है ही नहीं। तो लोगों ने क्या किया, मास्क हटा के वॉक करना शुरू कर दिया। जबकि हमारी गवर्नमेंट सब कुछ बोल रही है, आप सबको पता है, मेरा बोलना क्या है, वही चीज़ होगा, वही बात करना। लेकिन सबसे पहले खुद को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करेंगे, जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे जानवर, सब कुछ मिलेंगे हमें, लेकिन जैसे हम उस पीछे जाते हैं, वो जानवर हमारे आगे आता है। आपने भी देखा है, हम किसी को गुदगुदी करते तो हम जैसे उछलते तो मन करता और करे, तो वो बंदा और उसको टॉर्चर करता है। और एक बार आप कहो अच्छा कर ले, फिर कहेगा अरे इसको तो होता ही नहीं है, अपने आप ही पीछे हट जाता है। द सेम थिंग यही है
कि हम अगर उससे डर रहे हैं तो क्या होगा, डर तो आएगा ना। आप देखिए मास्क लगा के रेगुलर है बंदा, वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो बंदा, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है XYZ जो नहीं कर रहा, प्रिकॉशन सारा ले रहा है, फिर भी उसके पास आ गया, है ना। क्यों? डर है ना, डर पहले से आ गया क्योंकि उसने रख लिया। तिजोरी में हम क्या करते हैं, पैसे रख लिए ना, संभाल के रख लिए, खर्च किए ही नहीं, तो वैसे ही उसने अपने पास वो बीमारी संभाल के रख ली। और वही चीज़ है, अगर आपने खर्च कर दिया मतलब अपने आप को वहाँ पे चले गए, कर लिया, तो नहीं होना ना। आपने मास्क लगाया भी है, सब कुछ किया है और पॉजिटिव हो कि नहीं मैं तो सब कुछ सेफ हूँ, मैं अपनी सेफ्टी करके गया हूँ। किसी के पास से गुजर भी जाओगे जो सफ़र कर रहा है तो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कहते हैं हम पॉजिटिव खुद हो सकते हैं। पॉजिटिव खुद चार्ज करना है, क्योंकि कहते हैं ना इस प्रेरक शक्तियाँ जिसको कह रही हूँ, ये शक्ति हमारे पास ही तो है। जिस तरह से एक औरत है, औरत एक कहते हैं चुड़ैल भी होती है और एक माता भी होती है, दो चीज़ अपने पास है, तो वो भी हमारे पास ही तो है। एक राक्षस भी है तो एक देवी भी है जी, तो हमारे पास भी वही है। तो आप क्या बनना चाहेंगे, राक्षस या देवी बन जाइए, तो देवी बन के यानी अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, सेम थिंग इज। तो क्या अपने पेशेंट को आप इसी तरह प्रेरित करके ठीक कर रहे हैं या कुछ और भी तरीका है जो बता रहे हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए, या अगर किसी को हो जाता है, बहुत सारे लोग आपसे भी संपर्क करते हैं, तो उनको इससे बचने के लिए आप किस तरह प्रेरित कर रहे हैं? देखिए बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मेडिसिन ठीक है नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑन द स्पॉट हाथ में बहुत तेज पेन हो गया, जो बहुत पेन है, हम नहीं कर पा रहे, और उस समय हमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रात के अगर 10-11 बज गए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, फ़ोन भी अटेंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग फिंगर्स है, कभी और मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी फिंगर्स में एक्यूप्रेशर है, कौन सा पॉइंट दबाया जाए जिससे ऑन द स्पॉट ठीक हो सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप भी जानते हैं, ओम आज से नहीं है, जब से हम आए हैं, ये कहो पृथ्वी जब से आई है ब्रह्मांड में, तब से ओम यहाँ पे विद्यमान है, यानी हर किसी के पास रखा है। तो ओम, आप ओम चैंटिंग कर लो ना, ओम चैंटिंग करके नहीं है तो अपना नाम का उच्चारण कर लो। अभी किसी को भी अगर मैंने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आप किसी को भी अगर नीचा दिखाना ना, उसको 10 बार बोल लीजिए, घर में बोल लीजिए किसी को 10 बार, तो कभी नहीं कर सकता, तो बंदा कहेगा मैं कभी नहीं कर सकता, यही बोलेगा। किसी बोले तू शनिचर है, कुछ भी टूट गया, तो कहेगा कुछ भी बात पे ये टूट गया क्योंकि शनिचर हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही चीज़ है, ओम अगर आप बोलते हो कोई भी चीज़, ओम एक पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत श्रद्धा से और बहुत प्यार से हमारे इलाज पे, हमारा जो बॉडी है वो अगर एक्सेप्ट करता है और हम उसको बोल लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो बहुत है। जैसे हम सांस लेते हैं, सूर्य नाड़ी है ना, और चंद्र नाड़ी, दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा काम करता है। तो ओम हमारा क्या करता है, यही करता है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं एक छोटा सा बता रही हूँ, आप ये देखो, पहले अगर आपको लग रहा है कौन सा साइड मुझे पेन हो रहा है, तो अपने नोज़ में चेक करो, ये बहुत पर्सनल सी चीज़ है, आप ये आजमा के देखिएगा, चेक करिए किस नाक में सांस कम आ रहा है, इट मीन्स वो साइड आपको पेन है, उस साइड या अपोजिट साइड है, तो आप जिसमें सांस ज़्यादा है उसको बंद करिए, और जिसका कम है उसको ज़्यादा लीजिए, फिर देखिए आपको वो ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ है। और ऐसे ही मैं ओम से आपको बता रही हूँ, आप जैसे ओम करें, आप मुझे ओम करके बताइए ओम कैसे आप करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। अब देखिए आपने ओम बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन मेरा ओम बोलना वो मेरे सदगुरु की रहमत है कि ओम हम बोलते हैं, जिस तरह मैं डिस्टेंस हीलर भी हूँ अपनी वॉइस से। जैसे मेरे कुछ बहुत अच्छे पेशेंट हैं, USA कनाडा के हैं जी, वो बहुत अच्छे जो ओम चैंटिंग से और मेरी वॉइस सुन के, झांसी के भी 1-2 पेशेंट हैं, उन पेशेंट के उसके जो झांसी का मैं बता रही हूँ, उस बच्चे को पेन रहता था हेड में, उसने 10 दिन से स्कूल छुट्टी मारा हुआ था, इलाज करवाया पूरा, वो दिल्ली तक गया, चंडीगढ़, हर जगह जाके एम्स में करवा के आया, मेरे पास आया तो कोई लेकर आया, मैंने उससे करवाया, ओम से उसका रिलीफ हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स से फ़ोन किया, बार बार करते थे कि ओम आप करवाइए इसको, ठीक है, लेकिन ऐसे कब तक होगा। तो फिर हमारा कुछ होता है, हम करवाते हैं तो उस बच्चे का ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, उसके पेरेंट्स ने जो मिठाई लाई वो मेरी फेवरेट थी, जो वो लाके काजू कतली मुझे लाके दिया। मैं उत्सुक हूँ कि आप ओम मुझे बताइए कि हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए
आप आइज क्लोज करिएगा और जस्ट मेरी वॉइस को फील करिए, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी देगी। सुनिएगा। जी। इसे डिस्टेंस हीलर से, क्योंकि जब वॉइस आपके कान में वो रहता है तो हो जाता है। कई डिप्रेशन के वो हैं जिससे उनकी बॉडी पूरी वाइब्रेट से हमने डिप्रेशन वालों को बहुत निकाला है। इवन कैंसर, बॉम्बे में एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ रंजना नाम है, उनका कैंसर भी हमने ठीक किया है। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो चाहती थी ऑपरेशन ना हो। तो इसी तरह हम 3 बार बोल के फिर हम कुछ उनका मंत्र, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे कभी मैंने कहा ना मौका मिलेगा तो आपकी बॉडी से या फेस से हम बता सकते हैं कि कैसा क्या है, आप किस जगह से किस चीज़ से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं उसको देखी नहीं, लेकिन वो बातें करता है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ उसके बंदे उसने किसी के साथ हुआ था। पूछती हूँ, वो कहता हाँ, तो फिर लगता है कि हाँ शायद सही बोला, यानी सदगुरु की सब इसी प्रभु की ही है, प्रभु की बनाई सृष्टि है, तो इसी की दी हुई सब है। बस उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ओम ये बोलते ही एक शांति सा पीस। अच्छा ये बताइए, आप अपना बताइए, पीस लगा आपको सुन के? बिल्कुल बिल्कुल नाइस। तो ये चीज़ आपके कान के पास एकदम बोला जाए तो कैसा लगेगा, पूरी बॉडी हिल जाती है जी। बस आपको बैठना आना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, खुद से खुद को मुलाकात करिए, खुद से खुद की मुलाकात। जिस दिन जिस इंसान ने खुद से खुद की मुलाकात करवाई, बल्ले बल्ले, यानी खुद से खुद की मुलाकात, यानी हम अपने बारे में जान जाएंगे कि हाँ मैं वहाँ पे गई थी या गया था, वहाँ पे मेरे से वो फॉल हुआ, वो गिर गया। और हम क्या करते, झूठ बोल देते जी। फिर वो जो घर का होता, किसने तोड़ा, किसने पता नहीं किसने तोड़ा, है ना, लेकिन वो 10 बार पूछे किसने तोड़ा पता नहीं, और वही एक बार आपने कह दिया कि हाँ मेरे से टूटा, तो बंदा एक बार पूछने के बाद दूसरी बार नहीं पूछेगा जी। तो ये चीज़ है, सच्चाई भी हम बोल पाते हैं। ये है छोटी सी जी। मुझे लग नहीं रहा कि मेरे सामने एक डॉक्टर बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं किसी आध्यात्म के साथ किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, चूँकि समय सीमित होता है। हाँ जी। कि इस समय पर, चूँकि आप हैं हमारे दर्शक, आप हमारे स्क्रीन पर हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी का अगर दौर है हमारे बुज़ुर्गों को है, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी है, तो उन बुज़ुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? क्योंकि इस परिवेश में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो वृद्धावस्था में पहुँचते हैं उनको कई बीमारियाँ घेर लेती हैं, मधुमेह जैसी, उनके लिए काफ़ी खतरा है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, उनके साथ जो रहते हैं ना जी, उनको बोलूँगी मैं, जी। जिनको हुआ उनको नहीं बोलूँगी। जी, उनको तो उनके वजह से हुआ है। जी। एक बच्चा और एक बुजुर्ग, दोनों एक, चाहे कहो 10 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे बोलो 55 या 60 का, जी, दोनों एक समान। बच्चा हमें देखता है कि हम क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, फिर वो वही लेता है। और वही 55 साल का, वो ये देखता है कि घर वाले मुझे अटेंशन दे रहे कि नहीं। जी। आप इस जो वायरस ये फैला है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, एक छोटी सी मैंने कविता लिखी थी, सुनिएगा, जी, स्वागत। क्योंकि जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक नहीं, डायबिटीज़ हो चाहे कोई भी बीमारी हो, जब तक आप अपनों के साथ नहीं होंगे तब तक उनको बीमारी होती रहेगी। हमें अपनों के साथ चाहिए। आप अपने आप से सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, दिल करता है ना कोई हो जो उसे सुन सके, बात कर सके, यही तो होता है। तो यही है, छोटी सी कविता सुनिएगा। आओ मिल बैठते हैं अपनों के साथ बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर वही बात करते हैं, फिर वही राजा रानी की बात करते हैं, फिर वही बात होती है, फिर अपनों की बात होती है, अपनों से अपनों की बात होते होते फिर खुद से खुद की बात हो जाती है। यही तो है, यही है अपनों की पहचान। तो उनसे ज़्यादा हमें रखना, अगर हम चाहते हैं हमारे बुज़ुर्ग अच्छे रहे तो हमें उनका थोड़ा सा देना है। क्या चाह रहे, थोड़ा सा सपोर्ट। डायबिटीज़, अच्छा आप क्या बताइए, क्या शुगर, कई लोग ऐसे आपने सुना होगा शुगर नहीं खाते फिर भी डायबिटीज़ है, इट मीन्स हाईली डिप्रेशन है। डिप्रेशन से अधिकतर बीमारी होती है।
आप कहो चाहे फैट बढ़ता है, चाहे आप डिप्रेशन में जाओ, चाहे आपके कोई शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लीजिए, आगे घुटने में ना दर्द ना हो जाए तो बताइएगा, पक्का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है। आप सोच के बैठे हो ना कि ये हो गए, अरे जिसने जो होना है वो है। फिर से मैं कहानी से, मुकद्दर में जो लिखा वो होना ही था, मुकद्दर में जो लिखा वो होना ही था, शोक क्यों मनाता है, आंखों में पानी कब ना था, बस बह के बरसना अब हुआ, कौन कहता है पूरा है, जो कहता है वो झूठा है। इसका मतलब सब छोड़िए उन पे, लेकिन काम हम खुद करेंगे। रिजल्ट तो उनका है, एग्ज़ाम बच्चा दे के आता है, रिजल्ट बाद में पता चलता है। तो बस यही है छोटी सी जानवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये थे हमारे साथ जानवी झा। हमारे कार्यक्रम लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके। रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, जहाँ रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, दुनिया को देंगे खुशियाँ, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई। दुनिया की हर दिशा में बदलेंगे हम समा, बढ़ेंगे हम, खेलेंगे जीतेंगे ये जहां। Rise and shine and lead the way, we'll rise and shine and lead the way. RNS World is School, RNS World is School. लेके